वेलकम एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे और इंटरव्यू को देने के लिए तैयार हो गए होंगे। तो दोस्तों, अभी तक अगर हम ये डिफरेंस समझ लें शुरुआत में ही तो हमारे लिए बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि अभी तक आपने रिटन एग्जाम को कैसे तैयार करना है, किस तरह से आपको रिटन एग्जाम देना है, इन सारी चीजों के बारे में बहुत ही अच्छे से आपको पता होगा। बट अगर मैं बात करूं इंटरव्यू, तो इंटरव्यू एक अलग चीज होती है। उसका डिफरेंस क्या है? देखो, रिटन एग्जाम के अंदर आपको जो चीजें होती हैं वो ऑप्शनल होती हैं। सबसे बड़ी चीज कि आपको उसमें किसी इंसान को नहीं फेस करना होता है कि जो आपसे सवाल पूछ रहा होता है। उसमें एक पेपर होता है जिसके सवालों का जवाब आपको देना होता है। बेसिकली सिर्फ इतनी सी चीज होती है। इंटरव्यू के अंदर आपको रिप्रेजेंट करना है, जो आप जानते हो उस नॉलेज को आपको वहां रिप्रेजेंट करना है। दिस इज वेरी सिंपल। अगर इंटरव्यू के बारे में आप ध्यान से समझोगे तो इंटरव्यू सिर्फ इतना है कि जो आप जानते हो रिप्रेजेंट इट, एक्सप्रेस इट। आपको पता है कि देखो, सबको पता है कि क्लास फर्स्ट में क्या चीज है, सेकंड में क्या चीज है, थर्ड में क्या चीज है। आपको ये नहीं सीखना कि इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको ये सिखाना है कि सामने वाले यानी कि स्टूडेंट्स को आपको इस योग्य कैसे बनाना है कि वो बच्चा सॉल्व करने के योग्य बन जाए। सिंपल। और इसी चीज का रिप्रेजेंटेशन आपको इंटरव्यू में करना है। इससे ज्यादा कुछ इंटरव्यू नहीं है। मींस इट डजंट मैटर कि आप ज्यादा जानते हो या कम जानते हो, बट मैटर इज दैट आप जो जानते हो वो आप सॉलिड जानते हो, ये है। और इसी का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अब बहुत से सारे सवाल आते हैं कि सर वहां पर हमें जा करके क्या हमें सारी चीजें, सारे क्लासेस के मैथ पढ़ानी होंगी या सारे क्लासेस की हमें हिंदी पढ़ानी होगी? देखो, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, वहां इंटरव्यू के अंदर दो ऑप्शन होते हैं। पहला तो ये, अगर उन्होंने कुछ कहा, ध्यान से सुनिए, अगर उन्होंने कुछ कहा कि, ध्यान से सुनो, ठीक है, अगर उन्होंने कुछ कहा कि आप ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा दो, जैसे मान लो उन्होंने एक एग्जांपल ले लिया, आपसे बोला उन्होंने कि आप एक काम करो, एडिशन पढ़ा दो। अब आपका एडिशन अगर नहीं तैयार है, जस्ट इमेजिन आपका एडिशन नहीं तैयार है, आपने मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से तैयार किया है, ठीक है, तो आपको क्या बोलना है कि सर आई कैन deliver the addition, but now at this time I have prepared the multiplication, but I think multiplication I can represent the multiplication in very attractive way, so I want the permission to represent the multiplication। आपको ये सिंपल चीज बोलनी है कि सर ऐसा नहीं है कि मैं एडिशन पढ़ा नहीं सकता। उसको देखो, एक होता है प्रोफेशनल मैनर, वो प्रोफेशनल मैनर में आपको बोलना है कि ऐसा नहीं है कि हम एडिशन पढ़ा नहीं सकते, बट सर आई थिंक कि मैंने मल्टीप्लिकेशन अच्छे से प्रिपेयर किया है, सो मैं उस चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। देन ऐसा थोड़े ना कि वो रिजिड हो जाएंगे, वो जरूर बोलेंगे ठीक है आप वही रिप्रेजेंट कर दो। और अगर नहीं कहते हैं तो आप उनसे बोलो ठीक है सर, मैं एडिशन रिप्रेजेंट करने के बाद मैं मल्टीप्लिकेशन भी रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, ठीक है, एंड इट्स माय रिक्वेस्ट सर टू परमिट मी दैट आई कैन रिप्रेजेंट द मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, सो ये चीज आपको वहां पे बोलो। देखो, वहां पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक होता है। अगर आप वहां पे बोल सकते हो, अगर वहां पे बातें कर सकते हो, अगर वहां पे आप फैमिलियर हो सकते हो, जितना जल्दी फैमिलियर होगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होगा। और इसी वजह से वो इंटरव्यू लिया जाता है कि जो आप जानते हो उसको आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो कि नहीं। उन्हें भी पता है कि आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपके ऊपर प्रेशर होता है, आपको वही प्रेशर डील कैसे करना है, यही चीज सीखनी है। ठीक है, पहला स्टेप यही होता है, डील करना। डील करने के लिए आपके पास दो तीन चीजें। पहला, कि आपके पास उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अच्छे से उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब उसकी नॉलेज के लिए आपको मैं बता दूं कि आपको पुराने डेटा को नहीं फॉलो करना है। मोस्टली जो बच्चे हैं जो एप्लीकेशन मोबाइल के थ्रू यूज कर रहे हैं एनसीईआरटी का या फिर और किसी चीज का, उसमें पुराना बुक्स का डेटा दिया हुआ है। सो जस्ट गो टू द साइट ऑफ एनसीईआरटी एंड वहां पर जाकर के, मैं आपको सिंपली बता रहा हूं, आपको क्या करना है, सिंपल गूगल जाना है। गूगल पे आपको लिखना है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, यहां पे गूगल पे जाना है, उधर लिखना है एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ। आप बुक्स पीडीएफ ओपन कर लो, इस तरह से एक लिंक आएगा, आपने ओपन किया।
अब आप देखना कि क्लास फर्स्ट में मैंने सेलेक्ट किया, फिर मैंने सब्जेक्ट मैथमेटिक्स सेलेक्ट किया, फिर मैंने बुक का नाम जॉयफुल मैथमेटिक्स सेलेक्ट किया एंड यहां पर गो किया। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो मैं हर एक बच्चे को बोलूंगा कि आप हर क्लास के प्रीलिम्स को जरूर पढ़िए। प्रीलिम्स यहां पर जो दिया हुआ है उसको जरूर गो थ्रू कीजिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। हर क्लास का एक बढ़िया नोट बनाइए, नोटबुक लीजिए, उसका नोट्स बनाइए। इससे भी बेहतर तरीके से क्या क्या पॉइंट्स हैं वो हम अपने एप्लीकेशन में जरूर डिलीवर करेंगे, जो हमारा केवीएस इंटरव्यू का कोर्स होगा। ठीक है, अब आपको मैं डिफरेंस दिखाता हूं कि लोग आपको किस तरह से परेशान कर सकते हैं और आपको भटका सकते हैं। मैं आपको कुछ भटकाने की बात नहीं कर रहा हूं। जो भी आपको इंटरव्यू की तैयारी करा रहे हैं भगवान नहीं है, पहली चीज। तो इसका मतलब वो भी कहीं से पढ़ के कराएंगे। अब वो पढ़ कहां से रहे हैं वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब आप देखो, इसमें बात कही गई है एनसीएफ-एफएस। सर एनसीएफ-एफएस क्या होता है? एनसीएफ-एफएस मींस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेज। अगर आप एफएलएन पढ़े हो तो उसमें फाउंडेशनल स्टेज की बात की गई है। व्हाट इज द फाउंडेशनल स्टेज? जो फाउंडेशनल स्टेज है वो एनईपी में डिसाइड किया गया था, जिसको हम बोलते हैं 5 ईयर। ध्यान से सुनिए, दिस इज द फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है, या इसी को प्रीपैरेटरी स्टेज भी बोलते हैं। 5 ईयर में क्या क्या आएगा? 3 इयर्स ऑफ बाल वाटिका, ठीक है, एंड 2 इयर्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसीलिए यहां लिखा गया है क्लासेस 1 एंड सेकंड के लिए हम यहां पे एनसीएफ की या एनईपी की बात को कर रहे हैं और वही चीजों को हम फॉलो करेंगे। अब सोचो, क्लास फर्स्ट के अंदर इतना सब कुछ दिया हुआ है, ये अलग से नहीं, ये क्लास फर्स्ट की बुक है, उसी के अंदर आपको मिलेगा। और अगर यहां पे आप पढ़ोगे थोड़ा सा तो देखो एक बड़ी अच्छी चीज लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि ये द अप्रोच इन द एनसीएफ-एफएस इज ऑल्सो रेजोनेंट विद द पंचकोशीय विकास, जिसे हम बोलते हैं कि ह्यूमन पर्सपेक्टिव में 5 सेट्स जो होता है, पंचकोशीय विकास जो होता है उसके बारे में। अब वो 5 विकास कौन है? देखो, अन्नमया, फिर लिखा गया है प्राणमया, मनोमया, विजयानमया, ठीक है, आनंदमया। तो ये जो चीज है इसके बारे में बात की गई है। मतलब बच्चे को पढ़ाई करने के लिए, पढ़ने के लिए आनंद आना चाहिए। इसीलिए इस किताब का नाम, देखो ये चीज क्यों समझाया उसने, क्योंकि आनंदमया जो चीज लिखी हुई है इसी बेस पे इस किताब का नाम जॉयफुल मैथमेटिक रखी गई है, जिसको हिंदी में आनंदमय गणित के नाम से जानते हैं। अगर आप हिंदी में भी देखना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, क्लास फर्स्ट सेलेक्ट करो, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स सेलेक्ट करो, ठीक है, और बुक का टाइटल हिंदी में देखो आनंदमय लिखा हुआ है गणित। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आनंदमय जो वर्ड है वो कहां से आता है, वो कहां से लिया गया है। तो आपको बताना होगा कि पंचकोशीय जो हम विकास मानते हैं एनसीएफ-एफएस के अकॉर्डिंग, वहां से वो आनंदमय बुक ली गई है। तो देखो ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं जो मैं इस तरह से बहुत सारी चीजें जो इंटरव्यू में आपके पूछी जा सकी हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। आनंदमय गणित लिखा हुआ है जो आपके इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं। तो ये चीजें मैं क्यों दिखा रहा हूं कि आप एक रिलेवेंट जगहों से रिलेवेंट चीजों को पढ़ने की कोशिश कीजिए, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, अगर रिलेवेंट डेटा है तो ही पढ़िए। ये है आपका पहला स्टेप। मींस रिलेवेंसी डेवलप करनी है, वो चीज कहां से पढ़नी है, क्यों पढ़नी है, आप जो भी पढ़ाने जा रहे हो उसके बारे में आपको पूरा पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब सवाल आता है कि अगर आपको एनसीएफ-एफएस डिटेल में पढ़ लोगे तो आपके लिए ये चीजों को पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी। आप एक बार गो थ्रू करोगे सब समझ में आएगा। सो पहला आज का मैं आपको एक टारगेट देता हूं दोस्तों, आपको सबसे पहला काम करना है कि जो एनसीएफ-एफएस है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज, ये 2022 में बना हुआ एनसीएफ है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज जैसे मैंने दिखाया, आप साइट पे भी जाकर के क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो जब तक ये खुल रहा है तब तक हम इसके प्रीलिम्स में थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, फिर मैं आपको एनसीएफ-एफएस दिखाऊंगा एंड ज्यादा देर का वीडियो नहीं है, फिर उसको कंक्लूड करेंगे। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये चीजें भाई देखो, मैं यहाँ पे YouTube पे सारी चीजें हम अवेलेबल नहीं करा सकते, बिकॉज हमारे जो भी दोस्त हमसे क्लासेस के अंदर जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स क्लासेस के अंदर हैं, उनको रिलेवेंट डेटा हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। सो हम आपको यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि जस्ट फोकस ऑन रिलेवेंसी, द वेरी फर्स्ट थिंग, कि आप जो भी पढ़ रहे हो वो रिलेवेंट पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है,
आप देखो इसमें दो एक पॉइंट और है जो मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। आप अगर अच्छे से समझोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। द वेरी फर्स्ट पॉइंट अबाउट द बुक के बारे में, देखो बुक के बारे में इसने साफ बताया, मीन चैप्टर नहीं फुल बुक के बारे में बताया कि क्या टारगेट है, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एक मैथमेटिक टीचर के तौर पे, क्या क्या चीजें आप करोगे। कि देखो यहां पर लिखा हुआ चिल्ड्रन एट दिस स्टेज, मतलब जब बच्चा क्लास फर्स्ट में होगा, एंजॉय फ्री प्ले, वो खुली रूप से खेलने में एंजॉय करता है, टॉयज को खेलने में, गेम्स को खेलने में एंजॉय करता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस, अगर बच्चा ये सब चीजों को एंजॉय करता है तो इट इज मैंडेटरी दैट यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ दैट जब आप क्लास में जाओ तो बच्चे को आप जो भी चीज सिखा रहे हो, ठीक है, वो जो भी चीज आप सिखा रहे हो वो एक्टिविटी बेस्ड पे सिखाओगे। ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए। देखो ध्यान से लिखा गया है, अ बिगनिंग हैज बीन मेड टू इनकलकेट लॉजिकल थिंकिंग। जो हम पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स क्यों पढ़ा रहे हैं? लॉजिकल थिंकिंग के लिए, एनालिटिकल स्किल डेवलप करने के लिए, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन के लिए, 21st सेंचुरी स्किल्स थ्रू एक्टिविटीज ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए। जैसे हम लोग पूछते हैं ना बेटा 2 और 2 कितना होता है? 4। नहीं, हमें क्या करना है कि बेटा एक काम करो, ये दोनों चीजें इनको ऐड कर लो, तो वो खुद कर रहा है और उसके लिए वो ओपन एंडेड है। आपने सीक्वेंस नहीं बताया कि पहला दूसरा तीसरा ऐसे ऐसे आगे पीछे करके करना है, ठीक है। ओपन एंडेड चीजें होनी चाहिए, एक्सप्लोरेशन होना चाहिए, डिस्कशन इन द बुक होनी चाहिए। ये एक एक पॉइंट यहां से निकाल करके हम आपको एप्लीकेशन में देने वाले हैं। जो भी लोग एप्लीकेशन में हैं वो टेंशन ना लें, हम एक खुद एक बहुत ही बेहतरीन हर क्लास के लिए, जैसे ये क्लास फर्स्ट का है ऐसे ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की सारी मैथमेटिक का आपका टारगेट क्या होना चाहिए। अगर आप क्लास फर्स्ट की टॉपिक को पढ़ा रहे हो, सेकंड का क्या टारगेट होना चाहिए, थर्ड का क्या टारगेट होना चाहिए, फोर्थ का क्या होना चाहिए एंड फिफ्थ का, इस तरह से हम करेंगे। और हमें पढ़ाना कैसे है? अब देखो यहां पर एक चीज और लिखी गई है। क्या लिखा गया? The very important चीज that one can find the following characters not only aligned to the circular goal CG8। अब CG आपसे पूछे व्हाट इज द सर्कुलर गोल, करिकुलर गोल। करिकुलर गोल क्या होता है? जो भी हम बच्चे को सिखा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे चार तरह के स्किल्स के बारे में बताया गया है कि ऑफ डेवलपिंग मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द वर्ल्ड थ्रू क्वांटिटीज, शेप्स एंड मेजर, बट ऑल्सो to all the other curricular goal as given in the NCFFS। ध्यान से देखो यहां से जो भी अदर करिकुलर गोल हैं जो दिए गए हैं एंड सिलेबस लीडिंग टू होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब गोल कौन कौन से? आपसे पूछ लिया गया कि करिकुलर गोल क्या होना चाहिए, तो वो है आप सिखाओगे कैसे बच्चे का डेवलपमेंट करने के लिए। पहले तो आप ओरल मैथ स्टार्ट करोगे। ओरल मैथ में क्या करोगे? आप एक्टिविटी करोगे, आप बच्चे को पोयम सिखाओगे, ठीक है। दूसरा आप स्किल्स टीचिंग। अब देखो स्किल्स टीचिंग क्या है कि आप कौन से स्किल को पढ़ाने जा रहे हो, ना कि आपके टीचिंग स्किल क्या है इसकी बात हो रही है। स्किल्स टीचिंग का मतलब है कि आप कौन सी स्किल्स को पढ़ाने जा रहे हो। जैसे अगर हम बात करें वैन हीले के थ्योरम के बारे में, तो वैन हीले का थ्योरम जो आप सीटेट में पढ़ के जाते हो, उसमें पहला स्टेप आता है विजुअलाइजेशन। आता है कि नहीं आता है? तो विजुअलाइजेशन जो होता है मतलब चीजों को देख करके समझ पाना। तो लिखा गया ऑल चैप्टर्स हैव activity that can be done by the child all alone, in group, with the help of some others, यानी कि जैसे parents, teachers, siblings। This help the child in the development of various skill with guided support to others। अब इसमें कैसे कैसे स्किल डेवलप होगी? वो आइडेंटिफिकेशन कर सकता है, बच्चा आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन सी चीज बड़ी है, कौन सी चीज छोटी है, कौन सी चीज अंदर है, कौन सी चीज बाहर है, कौन सी चीज ऊपर है, कौन सी चीज नीचे है। मतलब शेप्स के बारे में वो समझ सकता है कि अगर कोई शेप है, जैसे अगर पुरानी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो जो पहला चैप्टर था उसमें था अरब एंड इट्स कैमल। एक अरब का आदमी था और वो अपने कैमल के साथ घूम रहा था, वो वाली स्टोरी थी पुराने एनसीईआरटी में। बट इस समय जो फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ोगे उसमें पहले ये बताया जा रहा है कि आप बच्चे को अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे ये आप सिखाओ, तब जाके वो समझेगा कि शेप में अंदर जाने पे क्या होगा, बाहर जाने पे क्या होगा, ऊपर जाने पे क्या होगा और नीचे जाने पे क्या होगा। अब ये वाली जो बात मैं आपको बता रहा हूं, क्या ये सही है या रिलेवेंट है कि नहीं है, इस सब चीजों को समझो। देखो
इंटरव्यू जो लेने वाले हैं वो भी आपके इन्हीं एनसीईआरटीज के एक्सपर्ट हैं। वो भी चाहते हैं कि आप, चूंकि आप जहां पढ़ाने जा रहे हो वो एनसीईआरटी से रिलेटेड या वहां पे एनसीईआरटी से रिलेटेड ही जो क्लासेस हैं उनमें एनसीईआरटी ही चलती हैं, तो इस वजह से आपको एनसीईआरटी की फुल एंड फुल नॉलेज होनी चाहिए। मैं गारंटी लेता हूं ये पूरा चेंज मिलेगा, पुराना अलग है नया अलग है, सो इट दैट्स वाई आपको नए तरीके से तैयार करना है। अब आप देखो फर्स्ट चैप्टर में जो जो चीजें गिवन है वो क्या है। इफ यू कैन सी ओवर हियर, जस्ट वेट 1 मिनट, अगर आप यहां देखोगे तो इस फर्स्ट चैप्टर का टारगेट, चूंकि मैंने इसको गो थ्रू किया है तो मैं थोड़ा जल्दी आपको डिफाइन कर दे रहा हूं, और इसी वजह से जो आपका कोर्स है वो इसीलिए रिलेवेंस हो जाता है, क्योंकि आपको चीजें खोजने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ तैयार करने की जरूरत है। अब देखो पहला चैप्टर है फाइंडिंग द फ्यूरी कैट। अब कैट कहां कहां है ये यहां देखो सिखाया जा रहा है। ऑन, बच्चे को ऑन सिखाया गया, अंडर सिखाया गया, इनसाइड सिखाया गया और आउटसाइड सिखाया गया। अब इसका मतलब कि वो शेप के ऊपर है। अब जैसे बिल्ली बैठी है खिड़की के ऊपर, तो खिड़की विंडो के ऊपर बैठी है, तो यहां देखो विंडो शेड का एक शेप होगा। इसी तरह से बेड के नीचे है तो बेड के नीचे का मतलब है बेड का भी शेप होगा। बैग के अंदर है तो अंदर का मतलब बैग का भी एक शेप होगा, तो उसके अंदर चला गया। फिर लिखा आउटसाइड यानी बाहर है, मतलब जो चीज होगी उसके बाहर है, मतलब उसके बाहर का। अब यहां पे बॉटम एंड टॉप भी सिखाया गया। मींस आप जब बच्चे को शेप एंड साइज पढ़ाने जा रहे हो उसके पहले आपको उसे शेप साइज पढ़ाने के पहले आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि उसे उस शेप साइज के अंदर बाहर की चीजों से इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा कि अंदर की चीज क्या होती है, बाहर की चीज क्या होती है, ठीक है, ऊपर क्या होता है, नीचे क्या होता है, एंड ऑल थिंग्स। एंड यू कैन सी ओवर हियर दैट मैंगो ट्रीट से क्या सिखाया जा रहा है। चैप्टर 3 है ये, क्या सिखाया जा रहा है मैंगो ट्रीट से। मैंगो ट्रीट में देखो ढेर सारी पक्षियां आकर के मैंगो का ट्रीट ले रही हैं, ठीक है, आम का मौसम है। लेकिन यहां पर क्या सिखाया जा रहा है, मैच द फिंगर्स, आपको क्या करना है, इस पे मैच कराना है कि कितनी पक्षियां पेड़ पे बैठी हुई हैं, मतलब हम गिनती का इंट्रोडक्शन उसे कराना शुरू कर दिए हैं। इस तरह से एक एक्टिविटी के थ्रू आप सिखा सकते हो कि कितने बच्चे खेल रहे हैं, इस फिगर में कितने हैं, इस फिगर में कितने, इस फिगर में कितने हैं। बच्चों को इस सब चीजों से क्या आता है, उनको इंटरेस्ट आता है, उनको मजा आएगा चीजों को सीखने के लिए, ठीक है। देखो 1 2 3 का हमने इंट्रोडक्शन कराया, 4 5 6 का, 7 8 9 का, यानी 1 to 9 को हमें यहां से सिखाना है। if you can see over here, that's in the second chapter what we have to learn and what we have to teach in the classes। अगर आप यहां पे देख पा रहे होगे तो आपको दिखाई देगा। एंड इन द सेकेंड चैप्टर व्हाट इज लॉन्ग व्हाट इज राउंड, मीन्स आप बच्चे को फर्स्ट चैप्टर में अंडर, बॉटम, टॉप, ऑन ये सब सिखा रहे थे। अब आप बता रहे कौन सी चीज लंबी है, कौन सी चीज गोल है, यही शेप्स अंडरस्टैंडिंग है। द सेकंड चैप्टर टारगेट इज शेप्स अंडरस्टैंडिंग। ओके, यहां पर हम सिखाएंगे। अब यहां पर एक पोयम भी है या स्टोरी भी है, आप इन स्टोरीज को रिप्रेजेंट करना है। जैसे यहां पर देखो लिखा है वाइज ग्रैंड मदर। अब स्टोरी क्या है, वंस देयर वॉज अ लिटिल लैम, ओके, हु वॉज गोइंग टू मीट हर ग्रैंड मदर, द वॉल्फ सॉ द लैम एंड वॉन्टेड टू कैच हर, ठीक है। अब एक लोमड़ी ने उसे देखा और वो चाहता है उसे कैच करना। हालांकि ये पुरानी बुक में भी था, बट आप जब डेली पढ़ोगे तभी समझ पाओगे, ठीक है। अब आपने पढ़ाया, अब फिर देखो क्या है, लेट चिल्ड्रन रीजन आउट वाई द ढोलक रोल्ड, ढोलक ने रोल क्यों किया, अरेंज द डिस्कशन इट्स शेप एंड स्लोपी, ठीक है, सरफेस फ्रॉम द जंगल टू लैम्ब हाउस। ये चीज जो है यही आपको समझना है, यही आपको अंडरस्टैंड करना है कि हम बच्चे को ये चीज समझाने के पहले वो स्टोरी समझाएंगे। ये जो बुक आप देख रहे हो, ये बुक यहां से नहीं पढ़ानी शुरू करनी है, यही छोटे छोटे टिप्स मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आपको कहां से पढ़ाना है। आपको स्टार्ट करना है ये स्टोरी से। स्टोरी आपने सिखाया, स्टोरी से आपने उसको शेप बताया, रोलिंग की कैपेसिटी बताई, देन आफ्टर आपने एग्जाम्पल दिया, उसके बाद आप बुक को स्टार्ट करो। फर्स्ट यहां पर आ जाओ सीधे सीधे। अब आप उससे पूछो कि यहां पर अब आप अपने अगल बगल कौन सी चीज ऐसी देख रहे हो जो रोल कर सकती है, तो जो रोल कर सकती है वो गोल है। मतलब क्या कि हमने उसे गोल डायरेक्ट नहीं सिखाया, हमने उसे सिखाया कि जो रोल करेगा वो गोल है, सिंपल,
ठीक है। और जो रोल नहीं कर सकता है वो क्या है, लॉन्ग है। तो हमने फर्क समझा है ना कि लॉन्ग एंड राउंड का क्या फर्क होता है, ठीक है। अब जो रोल कर रहा है, थोड़ा बहुत भी रोल कर रहा है, वो गोल है। जैसे तवे पे रोटी घूम जाती है, ठीक है। जो चीज भी रोल कर रही है वो गोल है। अब बच्चा खुद अपने अगल बगल बताएगा, उसके पास बॉटल होगी, उसके बाद पेंसिल होगी, उससे पूछो क्या बॉक्स रोल करेगा बेटा, नहीं करेगा, तो वो गोल नहीं है। मतलब उसे रोल गोल आपने एक सिखा दिया, एक छोटी सी ट्रिप जो आपने अपने तरफ से उसमें ऐड किया, ऐड ऑन किया है। यही टीचर्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप अपनी तरफ से क्या ऐड ऑन करते हो। अब देखो, इन सब चीजों की साइकोलॉजी को समझने के लिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर समझो कि लर्निंग थ्रू प्ले क्या होता है। अब ये लर्निंग थ्रू प्ले क्या है, ये आपके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेज के पीडीएफ के अंदर 40 नंबर पेज पे आपको दिया गया है, जिसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ये हालांकि आप अगर आपके पास टाइम है तो पूरा पूरा पीडीएफ पढ़ जाओ, ठीक है, क्योंकि आप इससे सीखोगे। देखो फ्री प्ले क्या होता है इसके बारे में दिया गया, कैसे कैसे आप फ्री प्ले करवा सकते हो, गाइडेड प्ले कैसे कैसे करवा सकते हो, ठीक है। अब इन सब का डिफरेंस दिया है कि आपका रोल, बच्चे का रोल क्या होगा और टीचर को क्या करना होगा। व्हाट डू टीचर डू, टीचर को क्या करना होगा और बच्चे को क्या करना होगा, दोनों का यहां पे डिफरेंस दिया गया। फ्री प्ले, गाइडेड प्ले एंड स्ट्रक्चर्ड प्ले में डिफरेंस दिया गया। फिर टाइप्स ऑफ प्ले के अंदर दिया गया है कि किस तरह के प्ले को किस तरह से हम करवाएंगे। जैसे जोड़ो तोड़ो फिर जोड़ो। अब एग्जाम्पल में जैसे आप देखो कि आपके घर में फ्लश होता है, एक बार आपने फ्लश किया तो मतलब तोड़ दिया, फिर आपने फ्लश छोड़ा, फिर वो पानी उसमें जुड़ रहा है। मींस आपने चीजों को सिखाना है, प्रैक्टिकली तरीके से सिखाना है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एनसीएफ-एफएस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि इसके पॉइंट्स हम आपको अपने कोर्सेज के अंदर जरूर प्रोवाइड कराएंगे। एंड ये सब चीजें जब आप जानोगे, तब जब मैं आपसे बोलूंगा ना कि ये पोयम है, ऐसे रिप्रेजेंट करना है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि हम आखिर क्यों कर रहे हैं ये काम। तो सबसे पहली चीज, कोई भी काम अगर आप करने जा रहे हो, देन क्लियर इट्स वाई। सबसे पहला स्टेप होता है क्लियर इट्स वाई। देन आपको सेकंड स्टेप होता है हाउ। देन आइडेंटिफाई द या मार्क द मिस्टेक्स को मार्क्स करना है, एंड फिर से करना है उसको, अगेन रिपीट करना है, ठीक है, एंड अगेन मार्क द मिस्टेक, ठीक है। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा एंड एक दिन आपके वो बैक ऑफ माइंड में सेट हो जाएगा। देन आपके लिए परफॉर्मेंस करना बहुत इजी है। देखो इंटरव्यू का सिंपल तरीका है, परफॉर्म आपको करना है, ध्यान से सुन लीजिए, परफॉर्म आपको करना है, ठीक है। तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, आपको अपने अंदर चेंजेस भी लाने पड़ेंगे, आपको अपने अंदर बहुत सारी चीजों को डेवलप भी करना पड़ेगा। कुछ स्किल्स जैसे कि कैसे बोला जाएगा, कैसे वहां पे जाके बैठोगे, ये सारी स्किल्स हम अपने कोर्सेज में सिखाने वाले हैं। तो अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, आपके लिए अगले 4 दिन के लिए बच्चों की बहुत ढेर सारी डिमांड थी, तो हमने कोर्स की प्राइस 599 में कर रखी है। उसके बाद ये प्राइस सीधे सीधे 999 हो जाएगी। कोर्स से जुड़ने के लिए सिंपली करना क्या है, सत्यम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जाइए डाउनलोड कीजिए, वहां पर 2-1 वीडियो फ्री हैं, तो आप उनको जाकर के पहले देखिए कि कैसे आपको वहां पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, मैंने वहां दे रखा है। फिर उसके बाद ये सारी वीडियोस वहां भी आएंगी, यहां पे हम टिप्स लेते रहेंगे कि कैसे कैसे हमें कोर्स के थ्रू आगे बढ़ना है। ओके, बाकी यूट्यूब पे हजारों लोग मिलेंगे आपको ज्ञान देने वाले, बट मेन चीज मैं फिर से बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप मेरी ही क्लासेस को देख करके पास हो जाओ, लेकिन आप जहां भी देख रहे हो वहां रिलेवेंट चीजें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। देखो मैंने ये एक सैंपल दिया है, मेरे पास और कितनी सारी चीजें रिलेवेंट हैं, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाओगे आप कहने लायक तो रहोगे, सर ये सारी चीजें एनसीईआरटी में फला 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 जगह दी गई हैं। तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करके आ रहे हो और कोई सिर्फ कहानियां लेकर के आ रहा है, तो वो आप अपनी बातों को आप उनसे सेटिस्फाई नहीं करवा पाओगे। ओके, सो दैट्स वाई आप जो भी चीज वहां बोलना, बताना कि यहां से हमने पढ़ा, यहां से पढ़ा है, देन उनको लगेगा कि हाँ आपने रिलेवेंट चीजें पढ़ी हैं, और उन्हीं का सिलेक्शन होता है पहली चीज, ठीक है। तो मेन चीज क्या है कि 30% का वेटेज है, जिसमें से 15% आपका इंटरव्यू होगा। मतलब ये समझ के चलो कि आप वहां बोल पा रहे हो, आपके पास जो डेटा है वो रिलेवेंट है कि नहीं है, ठीक है, आप चीजों को अच्छे से समझ पा रहे हो, या फिर आप जो जवाब दे रहे हो कितना सीक्वेंसली आप दे रहे हो। और दूसरा 15
15% होता है कि आप जब बोर्ड पे खड़े होगे तो आप क्या कर रहे हो, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाउ यू कैन यूज द बोर्ड ड्यूरिंग द एक्टिविटीज, ड्यूरिंग द गेम, ड्यूरिंग द प्ले, आप बोर्ड कैसे यूज करोगे और उन बोर्ड्स को आगे कंटिन्यू कैसे करोगे, उसके भी कुछ प्रोसेस होती हैं जो कि मैं आपको टीचर्स के नोट्स के अंदर दिखाना चाहूंगा। और ये नोट्स मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो अगर आप नहीं टेलीग्राम से जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी है, जाकर के जुड़ लीजिए। टीचर्स नोट के बारे में बताऊं, ये पुरानी एनसीईआरटी से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि क्लास फर्स्ट या प्राइमरी के बच्चों को आपको सिखाने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। द वेरी फर्स्ट थिंग कि आप जब भी क्लास के अंदर जाओगे, बिफोर चिल्ड्रन वर्क ऑन द पेजेस ऑफ द बुक, बच्चे के किताब के पेज के ऊपर काम करने के पहले आप अपने रिलेवेंट आइडिया या कंसेप्ट को एक्टिविटी, गेम या स्टोरी या डिस्कशन के थ्रू ही डिलीवर करोगे। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दिस शुड बी योर फर्स्ट स्टेप इन द क्लास, ठीक है। नेक्स्ट है, देन यू हैव टू यूज द होल क्लास। देखो एक्सरसाइज करानी है पूरे क्लास की, बट यू हैव टू यूज द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड आपको यूज करना है। अब ये यूज कैसे करना है, यही हम आपको कोर्सेज के अंदर सिखाने वाले हैं। एक्टिविटी या गेम या स्टोरी को कैसे दिखाना है, कैसे सुनाना है, कैसे प्ले कराना है, वो भी हम आपको कोर्सेज के अंदर सिखाने वाले हैं। ओके, कुछ सैंपल्स हमारे पहले से भी पड़े हुए हैं। अगर आप एक डेमो क्लासेस लेना चाहते हो तो हम पहले से भी इंटरव्यू की चीजें के डाल रखे हैं। मैं कल या आज शाम को वो वीडियो भी एक अपलोड करूंगा, जिसमें मैंने आपको ढेर सारी मैथमेटिक्स की टिप्स सिखाई हुई हैं और हमने आपको हिंदी की भी सिखाई हुई है, तो वो भी हम आपको डालेंगे। एंड सारे धीरे धीरे ईवीएस एंड आपके, देखो मेनली इंटरव्यू के अंदर हिंदी नहीं पूछी जाती है। अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं, आप अगर साउथ इंडिया से हैं तो इंग्लिश कम पूछी जाती है। तो आप ये चीज मान के चलो, क्योंकि जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे होगे देन आप डिफाइन कर दोगे कि आप इंडिया के किस पार्ट से आते हैं, ठीक है। तो आपके टफ चीजों को ही टेस्ट किया जाता है, ठीक है। वहां पर टेस्ट आपके टफ चीजों को ही किया जाता है। सो दैट्स वाई अगर आप साउथ से हैं तो हिंदी जरूर तैयार करके जाइए, और अगर आप नॉर्थ से हैं तो इंग्लिश जरूर तैयार करके जाइए, क्योंकि आपसे इंग्लिश पूछी जाती है। एक कॉमन सब्जेक्ट होता है मैथ, जो सबसे करवाया जाता है। ईवीएस बहुत कम चांस होता है करवाने का, क्योंकि वो मैथ एक ऐसी चीज होती है कि अगर आप मैथ सिखा ले रहे हो, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट होता है, याद रखिएगा ये एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट होता है। अगर आप इसको विजुलाइज करवा दे रहे हो बच्चे को, तो ईवीएस तो आप विजुलाइज करा ही दोगे, क्योंकि विजुलाइज करने के लिए ईवीएस को क्या चाहिए। अगर आप कोई लीफ के बारे में पढ़ाने जा रहे हो, लीफ लेके चले गए, बच्चे ने देखा, बच्चे को ऑलरेडी इंटरेस्ट आएगा, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जाग जाएगा। लेकिन मैथ में आप चीजों को सिखा रहे हो तो इंटरेस्ट जगाना पड़ता है, ठीक है। ओके, सो ये चीज है, इसमें स्टेप्स दिए गए हैं। मैं फिर से आपको थर्ड स्टेप दिखाता हूं। ये हमारे 2 स्टेप थे जिसमें हमें ब्लैक बोर्ड यूज करना है। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, बच्चों को डिस्कशन का पार्ट बनाना है। बच्चे डिस्कस करें जब भी वो पेज पे काम कर रहे हो, जब भी बुक के पेज पे काम कर रहे हो। फिर उन्हें अलाउ करना है बातें करने के लिए, वर्किंग ऑन द बुक, एंड उन्हें डेली वर्क देना है। चेक चिल्ड्रंस वर्क्स डेली, डेली उनके काम को चेक करना है। जो मिस्टेक्स हो रही हैं, देखो मिस्टेक के बारे में बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है यहाँ पे। मैं इस चीज को एक बार डिफाइन करना चाहूंगा, आपको मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से उन्होंने समझाया है। मिस्टेक को आप क्या करोगे, मिस्टेक को लेकर के कैसे समझाओगे। देखो उन्होंने कहा कि अगर बच्चे से कोई गलती हो जाती, मान लो ब्लैक बोर्ड पे आया और उसने क्या किया कि बिफोर की स्पेलिंग में BIFORE लिख दिया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे कट करने की जगह पे या रॉन्ग आंसर बोलने की जगह पे आपको लिखना है। अगर उसने ऐसे लिख दिया है तो आपको कुछ नहीं, आपको ऐसे गोला बनाना है और इसको आगे लिख देना है इसकी राइट स्पेलिंग, और आपको बोलना है कि बेटा दिस शुड बी द करेक्ट आंसर एंड यू हैव टू रिप्लेस आई विथ ई। आपको आई को ई के साथ रिप्लेस करना है। देखो यही वर्ड लिखा गया है कि आपको करेक्ट आंसर बोलना है, सिंपल। आपको कोई भी निगेटिविटी चीजें जो है वो नहीं यूज करनी है। निगेटिविटी कभी नहीं यूज करना है कि बच्चे के माइंड में निगेटिविटी है। ओके ओके, समझ में आया। तो ये कुछ रिलेवेंट चीजें हैं जो कि मेरा सैंपल था। आई डोंट थिंक कि बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पे पढ़ाते हुए मिलेंगे, बट मैं आपको बता रहा हूं कि आपको रिलेवेंट चीजें पढ़ने की जरूरत है, और ये सब डेटा हम आपको कंक्लूड करके देने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू। एंड आप लोगों को अगर कोर्स में अप्लाई करना है, देन यू हैव 4 days, यू हैव चांस टू गेट द कोर्स इन 599। आफ्टर 4 day इट विल बी
999। ओके, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो थोड़ा शेयर कर देना भाई। ओके, थैंक यू।